हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12 फिज़िक्स पढ़ा रहा था और आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 फिज़िक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझने से पहले इसकी थोड़ा बहुत इसकी जो कौन इन्वेंट किया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखो कि ये जो इन्वेंट हुआ था ये किसकी मदद से करते क्या है। इसके मदद से जो अननोन रेजिस्टेंस होती है, मान लो कि अगर आपके सर्किट में कोई 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और उसमें से अगर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं ये इसकी कौन सा है। देखो ये सैमुअल हंटर ने, इन्होंने फर्स्ट जो है इन्होंने बताया था, सैमुअल हंटर जो है ये सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने, इन्होंने 1784 इनका कार्यकाल इतने से इतने तक था और इन्होंने 1833 में इन्होंने इसको बताया था, इस लॉजिक को बताया था। तो बेसिकली उसके बताने के बाद जो है ये उतना डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन इसको जो पब्लिश किया, जो इसको जो इन्वेंट करने के बाद काम को आगे बढ़ाया, वो किसने किया था, वो व्हीटस्टोन ने। व्हीटस्टोन ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किए, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसको और अच्छे से पूरी तरह से इसको प्रैक्टिकल करके मार्केट में जो है पूरी तरह से इसको जो है पब्लिश करने के बाद इन्होंने इसको अच्छी तरह से इसको लोगों के बीच में लाया और सर्किट के बारे में अच्छे से नॉलेज दिया। इन्होंने क्या बताया, इंडियन बाय द यूजर्स ऑफ फॉर दिस सर्किट इज वंस वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन इन 1843। इन्होंने 1843 में इसको लॉन्च किया एंड दिस सर्किट इज नोन एज जनरली एज द व्हीटस्टोन ब्रिज। चूंकि ये व्हीटस्टोन ने दिया था, ठीक है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने, इंग्लैंड के ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इस ब्रिज का नाम रखा व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके नाम से। ठीक है, अब इसके बारे में इतना जानकारी ले लिया हम लोगों ने कि कौन दो आदमी थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। सबसे पहले सैमुअल हंटर, उसके बाद जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब उसकी डेट भी आपको पता रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम उसको उसका अच्छे से इंट्रो देते हैं, किस तरह से क्या कौन इन्वेंट किया था, कैसे वो आया। तो अब इसके बाद इसकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नोट है, अब इसको देख लीजिएगा। क्या बोला गया है कि अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसका इस्तेमाल कर इट यूज टू मेजर, मापने के लिए मेजर, इट इज यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसके लिए, अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापने के लिए। बाय द बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट, one leg of which include the unknown component. Its operation is similar to the original potentiometer। ठीक है, देखो बेटा, ये तो इसका डेफिनेशन हुआ, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को हम लोग इस तरह से बनाते हैं ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए और उसमें से एक सर्किट में जो एक अननोन रेजिस्टेंस है वो निकाल पाए। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसकी डायग्राम होगी और कैसे क्या वर्क होगा। फिलहाल के लिए इतना आप लोग कॉपी में नोट करिएगा और ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आया। ठीक, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब हम लोग इसे सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। सर्किट में है क्या, सर्किट देखो इसी तरह से है, नॉर्मल सर्किट है। अब इसमें सर्किट में ये तुम्हारा जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, PQRS, ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और आपको मैं पहले बताया था कि ये जो व्हीटस्टोन है ब्रिज है, इसकी मदद से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस, मतलब मान लो कि 4 में से कोई अगर नहीं एक दिया रहेगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क कैसे करता है, देखो करंट यहाँ से फ्लो होगा पॉजिटिव प्लेट से, तो पॉजिटिव प्लेट्स टू नेगेटिव प्लेट जाएगा, तो इधर से करंट फ्लो होगा और यहाँ से जा करके जब दो भागों में बटा, तार जब 2 भागों में बटा
तो इसमें क्या होगा, I करंट I1 और I2 में बढ़ जाएगा, ठीक, I1 I2 में बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। अब गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही छोटे करंट को मेजरमेंट करने के लिए। सर्किट में अगर बहुत ही माइक्रो करंट है, मिली करंट है, तो इस करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 बताएगा, यानी डिफ्लेक्शन बताएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ये कंडीशन कैसा होगा, बैलेंस्ड होगा। सो बैलेंस्ड मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसमें कैसे करते हैं, सर्किट बनाते हैं ताकि ये जो बीच वाला जो एक जो है एक वायर है, इस पर करंट फ्लो ना हो, ठीक है ना। बाकी सब जगह हो रहा है। यहाँ से I1, अगर इससे करंट फ्लो होगा नहीं तो इधर वाले सेक्शन में भी I1 करंट ही जाएगा, क्योंकि बटेगा नहीं, जाएगा नहीं। और सिमिलरली इधर से अगर I2 जा रहा है तो इधर भी क्या हो जाएगा, I2 जाएगा, क्योंकि इधर भी करंट नहीं जाएगा, तो फिर ठीक। तो इस वाले वायर पे करंट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि जब सर इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो ये वायर क्यों लगाया, अब इसको हटा देते हैं। नहीं बेटा, इस तरह से ये जो है कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा। ये जो इन्वेंट किया था व्हीटस्टोन ने, उन्होंने इस तरह का ही डायग्राम बनाया था और उसमें बीच में जो है क्या लगाया गया था, एक गैल्वानोमीटर लगाया था, ठीक है। उसी पे ये प्रिंसिपल वर्क करेगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगा है जिसको हम लोग K1 मान लिए, इसको मान लिए K2, ठीक। पूरा सर्किट क्लियर है। अब देखो इस सर्किट में हमको निकालना क्या है, हमको व्हीटस्टोन की हेल्प से इसके रिलेशन निकालना है, जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल पाए। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, देखो इस सर्किट में तुम्हें 2 लूप मिलेगा। तुम्हें लूप के बारे में पता थे, ये किरचॉफ्स लॉ में जब बता रहे थे, मैं जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा था तो किरचॉफ्स लॉ में एक दूसरा लॉ जो है वो लूप लॉ है। जो लूप लॉ है वो क्या बोलता है कि किसी क्लोज सर्किट में समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E हो जाएगा, ठीक। तो E क्या होता है, EMF होता है ना, आपको पता है ना। समेशन मतलब सारे EMF का सम, और IR क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस का सम। तो ये हो गया, ये तुम्हारा दूसरा प्रिंसिपल है, सेकेंड लॉ है, ठीक है, सेकेंड लॉ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, इस पूरे सर्किट में 2 लूप बनने वाले हैं, एक लूप ये और दूसरा लूप ये, ठीक। तो मैं ये लगाऊं कि इन द क्लोज्ड लूप ABDA, बात समझ में आया, ABDA। तो ABDA में मैं क्या करने वाला हूं, देखो रास्ता, देखो मैं क्या बोला था, जब मैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा था तो आपको मैं बताया था कि आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आपका पाथ कौन सा है। तो बेसिकली हमारा पाथ क्या है, इसमें A से B जा रहा हूँ, फिर B से D जा रहा हूँ, फिर D से A आ रहा हूँ। तो मेरा बताओ रास्ता इधर की ओर है, इधर की ओर है। अगर इधर की ओर जा रहे हैं, पाथ मेरा ये है, करंट का डायरेक्शन बताओ इधर ही है कि नहीं, I1। देखो दोनों का रास्ता एक तरफ है तो पॉजिटिव ले लेना, यानी क्या हो जाएगा, I1 इंटू P, यानी धारा और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब ऐसे ही जा रहा है, इधर तो कुछ जुड़ा नहीं है, करंट EMF भी नहीं है, तो इधर से जाकर इधर जाएंगे। तो इधर वाले वायर में देखो ऐसे जा रहा है तुम्हारा करंट I2, और तुम्हारा रास्ता ऐसे माना है क्योंकि ये D है और ये A है, तो यानी D to A जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर ले लेंगे माइनस का I2R इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया इतना, समझ में आ गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सजाते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I1P इक्वल टू I2R। बोलो बेटा, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन को बना लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
अब इस इक्वेशन को कितना बना लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वेशन सेकंड की ओर। तो इसी तरह से आप सेकंड लूप ले सकते हैं। इन द क्लोज्ड लूप, इन द क्लोज्ड लूप बी सी डी बी। बोलो बेटा। अब देखो यहां से देखो बी सी डी बी, देखो क्या बना, बी से सी बगया, सी से डी और डी से बी। ठीक। अब इस पूरी सर्किट में आपको क्या समझ में आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, पाथ मैंने ये लेके रखा हुआ है, दोनों की डायरेक्शन बराबर है ना। देखो यहां पे देखो अच्छे से, मैंने लिया बी से सी और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है इधर के डायरेक्शन पे, रास्ता भी मेरा यही है BC। तो फिर मैं ऐसा कर लूँ, कि I1Q इक्वल टू इधर के डायरेक्शन में। अब इधर के डायरेक्शन में देखो ऐसे है, रास्ता क्या है मेरा C2D, यहाँ था B to C, अब देखो C to D, तो यहाँ पे था तुम्हारा D और इधर क्या है C। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, रास्ता मैंने C to D ले रखा है। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस का I2S इक्वल टू 0। इस तरह से इसको उधर लेके जाओ, तो फिर इक्वेशन क्या बना इसमें, I1Q माइनस इक्वल टू I2S। इधर लेके जाएंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। इस इक्वेशन को बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दो इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशन बना, अब इन दो इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या बना, I1P इक्वल टू I2R। डिवाइड करेंगे I1Q डिवाइडेड बाई I2S। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इधर देखो, I1P के नीचे I1Q को रखे हैं और I2R के नीचे I2S को रखे हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखो कुछ चीज़ें कट जाएगी, I1 से I1 कटेगा। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन, जो रिलेशन आया बेटा, वो रिलेशन क्या आ गया, P अपॉन में Q इजिकल टू R अपॉन S। अब तुम बोलोगे सर ये इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो होगा क्या, मान लो कि आपको मैं ये रेजिस्टेंस दिया हूँ P के जगह पे, ठीक है, ये P था और P के जगह पे मैंने दे दिया 5, ठीक है, और ये मान लो Q है और Q के जगह पे मैंने रख दिया कितना, 10। ठीक, ये क्या था, ये Q था। ठीक, ये था R, तो R के जगह पे मैंने क्या रख दिया, मैंने R के जगह पे रख दिया 2। ठीक, कितना रख दिया, 2। और आपको निकालना क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस S के जगह पे मैंने रख दिया क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है। ठीक है ना, वैसे इसका आंसर निकालना है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन मार्क मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं, ये जो है तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस हुआ। जब अननोन रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगा। देखो अब हमको क्या मदद आएगा कि इसके थ्योरम से, व्हीटस्टोन की मदद से, हाँ आप लोग ना वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लिया करिएगा। ठीक, अब इसके मदद से क्या करने वाले हैं, इसके मदद से होगा क्या कि P बाई क्यू है, सो P बाई क्यू यानी P बाई क्यू ये वाला है, P बाई क्यू यानी 5/10 इक्वल टू R अपॉन S। सो R क्या है, 2 है और S है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम बचपन से ही जानते हैं x लेट करके करते हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लेट कर लिया। अब इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 5 से कटा, ये 2 बार में कटा, देन x इजिकल टू कितना हो जाएगा,
4 ओम। समझ में आया? कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इजिकल टू 2/x, सिर्फ x निकालो तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी इस ये जो है ये कितने ओम का होना चाहिए? ये 4 ओम का होना चाहिए। तो उम्मीद है आपके क्लास में आज जितना भी मैंने आज बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसी के आगे और भी दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। मैंने बार बार बता के रखा है, मैं टिक सीरीज से चल रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा इसमें, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आप कमेंट करिएगा, ठीक? थैंक यू।